ओके, सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो ये वीडियो क्लास 9th-10th का जो फाउंडेशन और मैथमेटिक्स बूस्टर के बाद हम जो किए थे बैच का, ये वो वीडियो है जिसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट शूट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट आप लोग को मिल चुका है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट। और ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट हम पढ़ने वाले हैं। देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़ा सा क्या है कॉम्प्लिकेटेड है, पर अगर हम कंसंट्रेशन से पढ़ें तो सब कुछ समझ सकते हैं। जिनको नहीं समझ में आएगा इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, ठीक है। और पहले जो 2 डिजिट का है वो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 1 2 3 इंटू 4 2 मतलब क्या है 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है, दिखाई दे रहा होगा आपको। और इसको अगर हम बेसिक मेथड जो याद आ रहा है वो आपको, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और फिर 4th स्टेप में सॉल्व करना है। तो ऐसा तो आपका मल्टीप्लिकेशन आता होगा ना, यूज आता होगा। मल्टीप्लाई करें क्लास 9th और 9th में नहीं आता, पर आपका यूज आता होगा। जैसे कि मेंसुरेशन है या फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री है, बहुत जगह है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, स्टैटिक्स है, बहुत जगह आपका इसका यूज आएगा। ऐसा कि 9th में भी है ना, तो अगर यूज आएगा तब तो क्या करो, ऐसे करो, टाइम और कैलकुलेशन दोनों होगा। कैलकुलेशन तो यहाँ भी होगा, पर यहाँ क्या बचेगा, टाइम। और एक नया चीज सीखोगे, है कि नहीं, 2 चीज होगा। पहला तो एक टाइम बचेगा और दूसरा एक नया चीज सीखोगे। तो चलिए सीखते हैं। देखिए पहले काम वहां तक करेंगे जो काम हम 2 डिजिट तक करते थे, वो काम वहां तक तो कांस्टेंट है। मतलब पहले तो कुछ देर के लिए भूल जाओ, कुछ देर के लिए देखो कि 2 डिजिट है, तो वहां तक तो काम वही करेंगे जो 2 डिजिट का करते थे। तो पहले वो काम करते हैं, दैट इज 3 × 1 = 3, 2 × 1 और 3 2 6, 6 + 2 8 है ना। मतलब पहले ऐसे करते, फिर ऐसे, और इसको ऐड किए, दिखाई दे रहा है आपको, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे बाबू, अब क्या करेंगे, अब चलिए यहां तक तो काम कांस्टेंट था, यहां तक तो कांस्टेंट है। मतलब 2 स्टेप जो हम गए, पहला और दूसरा स्टेप, ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अब 2 डिजिट में ही काम करते थे। अब यहां से चेंजेज है, अब यहां से क्या चेंजेज है, देखिए क्या करें। मतलब क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है। मतलब 1 का मल्टीप्लाई 1 से, 4 का मल्टीप्लाई 3 से और 2 का 2 से, इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों को ऐड करेंगे। तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे। और फिर अगर कोई कैरी यहाँ पे है तो उसको ऐड करेंगे और फिर आगे चलेंगे। कैरी वाला तो कांस्टेंट है हर केस में, कैरी आगे बढ़ते रहते हैं। मतलब अब यहाँ के बाद ये तो 2 डिजिट का था, यहाँ तक तो सर हमको पता है, ये तो आप पिछले वीडियो में बताया था 2 डिजिट का। अब इसके आगे जो बता रहे हैं आप, ये क्या है, इसको एक बार और समझेंगे सर। देखिए पहले तिरछा तिरछी, मतलब 1 का मल्टीप्लाई 1 से उसको लिखेंगे, फिर 4 का मल्टीप्लाई 3 से, है ना, ये वाला, इसको लिखेंगे, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से, और इसको भी लिखेंगे, और तीनों को जोड़ेंगे, है ना। दैट मींस मैं अलग अलग लिखता हूं, 1 × 1 = 1, 4 × 3 = 12 और 2 × 2 = 4, सबको ऐड करेंगे, है ना। तो 16 1 70, है ना। क्या यहाँ पे कुछ कैरी था, नो सर, यहाँ पे कोई कैरी नहीं था, तो सिंपल था, 8 था। तो 17 का 7 अगर कुछ कैरी होता तो इसमें ऐड हो जाता है कि नहीं। 17 का 7 कैरी कितना है, कैरी 1 है, तो कैरी को हमेशा उसके नीचे लिखते हैं। तो कैरी कितना है, 1 है। यहां तक तो समझ में आ गया सब। अब क्या करेंगे, तो चलिए अब देखिए क्या करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे, ये ऊपर से नीचे जो पहला लाइन था वो कटेगा। हाँ, अब क्या बचा हमारा, ये बचा। देखिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ तो इसको मिटाऊंगा। अब ये बचा, मतलब क्या करेंगे, जब आप तिरछा तिरछी वाला काम कर दिए तब क्या करना, आपको पहला लाइन जो है, पहला डिलीट है, उसको भूल जाना, उसको डिलीट कर देना मन से, वो हट गया, उसको काट भी सकते हैं ना, वो हट चुका है। अब बचा जो उसमें काम करना, देखिए क्या काम करना है। ठीक है, अब जो बचा है, क्या बचा है बाबू, 12 और 42। अब इसमें काम करना है, देखिए क्या काम करना है। अब इसमें भी वही काम करना है जो ये 2 स्टेप में काम किए थे। मतलब अल्टीमेटली ये 2 डिजिट का हो गया, अल्टीमेटली ये 2 डिजिट का मल्टीप्लाई हो गया, और 2 डिजिट का जो काम करते हैं तो वही करेंगे, लेकिन पीछे से। हाँ, अब देखिए क्या करेंगे, 1 × 2 करेंगे, क्या करेंगे, 1 × 2, है ना, क्या हुआ, 2 हुआ, और 4 × 2 करेंगे, कितना हुआ, 8 हुआ।
मतलब यहाँ तक ग्राफ बता दिया जा रहा है, उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। मतलब क्या है, अब पहले को काट देंगे, बाकी जो 2 बचा उसमें ये काम करेंगे, क्या करेंगे, तिरछा तिरछी, 2 into 1 4 into 2 है ना, 2 into 1 = 2, 4 into 2 = 8। और क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या कुछ यहाँ पे कैरी था तो 1 कैरी था, तो 1 को ऐड करते हैं, जो भी कैरी होता है तो आपको पता है हमेशा ऐड होता है, दैट इज 1 है ना। 8 to 10 1 11, 11 का 1 कैरी 1। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे, चीजों को समझते हैं, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, है ना, अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, अब आप सीधा सीधी, सीधा सीधी मतलब 1 into 4, 1 into 4 कितना होगा, 4, और कैरी 1 कितना हो जाएगा, 5। दैट मीन्स 1 into 4 कितना हुआ, 4, और ये कैरी कितना था, 1, 4 1 5 5। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब यहाँ पे अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं साइड में लिख देता हूँ, है ना। तो ये आपका डायग्राम है, जिस डायग्राम को फॉलो करके तो सॉल्व किया गया। इसको एक बार देखिए और एक बार डायग्राम को देखिए। देखिए जब भी वीडियो देखिएगा ना तो इधर भी देखिएगा और इधर भी देखिएगा, है ना, तब तो और अच्छे से क्लियरफाई होगा। और एक बार और समझाएंगे इसको, 2 क्वेश्चन और लेंगे, ठीक है। देखिए चलिए इसको एक बार और समझाते हैं। देखिएगा एक बार और समझने की कोशिश की जाए। देखिए क्या करेंगे, पहले ये वाला जो है दैट मींस सीधा सीधा 3 into 1 = 3। कोई कैरी है, नो सर कोई कैरी नहीं है। आपको समझाने के लिए मैं 0 लिख देता हूं, कैरी 0 है ना, 0 ऐड करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अब क्या हुआ, क्रॉस करेंगे, दैट मींस 2 डिजिट का 2 एरो मतलब 2 क्रॉस है तो 2 डिजिट, 2 into 1 2 होता है ना, 3 2 6 कितना हो गया, 6 हो गया, और 0 कितना हो गया, 8 हो गया। अगर यहाँ 1 होता तो 1 लिखते, 2 होता तो 2 लिखते, 0 तो 0 लिखते, तो 6 to 8 दैट इज यहाँ 8 हो गया। कैरी कितना हो गया, अगर 8 है तो कैरी 0 है, अगर 1 नहीं है तो क्या 0 है, ठीक। अब क्या करेंगे सर, तो पूरा तिरछा तिरछी, अब ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, दैट मींस 1 into 1 पूरा तिरछा तो 1, फिर पूरा तिरछा तो 4 into 3 12, और 2 into 2 4। क्या कुछ कैरी था, नहीं कुछ कैरी नहीं था तो 0 ऐड कर देंगे, ऊपर लिखिए नीचे लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ऐड करना है। तो 4 12 4 16 1 17 17 का 7 कैरी कितना हुआ 1, तो यहां लिखेंगे 1, है ना। अब क्या करेंगे, अब क्या ये है, ये मतलब क्या है, पहले तो इधर वाले को भूल जाना है, अब इधर ध्यान देना है, और इसके बीच में क्या होगा, क्रॉस होगा, तो 2 into 1 दैट इज 2, 4 2 8, कैरी कितना है तो 1 दैट इज 4 to 10 1 11 का 1 कैरी 1 कैरी 1, ठीक, यहां तक हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब लास्ट स्टेप है सीधा सीधी, क्या है यहां पे देखिए लेगा सीधा सीधी 4 into 1 4 into 1 = 4, और कैरी 1 दैट इज 5, तो ये आपका आंसर। तो जो आप 4 स्टेप में करते थे उसको एक स्टेप में किया गया है, तो दिमाग पे प्रेशर तो पड़ेगा। प्रेशर मतलब अब थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, है कि उस टाइम में मेहनत करते थे पर वह इजी वे था, और ये थोड़ा हार्ड वे है, पर यहाँ क्या होगा, आपकी टाइम की बचत होगी। तो चीज़ों को समझिए, और एक न्यू चीज़ आप सीखें आज, है ना, ये 9th में नहीं पढ़ना है ना, या पे इसका यूज पड़ेगा तो आप 4 स्टेप करते, यहाँ पर एक स्टेप में आंसर आ रहा है। और ये छोटा छोटा कैलकुलेशन जो भी है डाटा को जोड़ने के लिए आएगा, वो 2 डिजिट का सिंपल डाटा आप जोड़ सकते हो, है ना। तो चलिए एक और क्वेश्चन इसको देते हैं। कभी भी वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। सर आप 2 ही क्वेश्चन कराएंगे, क्या 2 ही क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन से प्रैक्टिस थोड़ी हो जाएगा। 10 से 20 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने से क्वेश्चन लिखिएगा, 3 डिजिट का क्वेश्चन अपने से लिखिएगा और मल्टीप्लाई कीजिएगा, और जो भी आंसर आएगा उसको कैलकुलेटर से मिला लीजिएगा। आगे चल के आपको एक मेथड बताया जाएगा, SDN मेथड, सिंगल डिजिट नंबर, उससे आप कोई भी क्वेश्चन के आंसर 1 से 2 सेकंड में मिलाकर देख सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है ना। मैं आपको बताऊंगा वो क्या था, अभी नहीं, टाइम आने में, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 321 143, ये आपको मल्टीप्लाई करना है ना। ध्यान से इसको आप मल्टीप्लाई करना है, क्या करेंगे, पहले सीधा सीधी, तो 1 into 3 कैरी कुछ नहीं है तो 0 लिख दो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो 0 लिख सकते हो, कैरी कुछ नहीं तो 0। अब क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई,
2 के बीच में, तो 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, और कैरी कितना था 0, तो 6 4 10, 6 4 10, दैट मीन्स 10 का 0 कैरी 1, दैट मीन्स 10 का 0 कैरी 1, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे सर, अब पूरा तिरछा तिरछी 3 3 जा 9, पूरा तिरछा 3 3 जा 9, है ना। 1 1 जा 1। देखो आपको ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये लिखना नहीं है तो मन में कैलकुलेट हो जाएगा। 6 4 10 होता है, कौन लिख कर जोड़ता है, ये तो मन में जुड़ जाएगा। चलिए 3 3 जा 9, 1 2 1 1, और 4 2 जा, देखो बीच में लाइन है ऐसे, तो 4 2 जा 8। कैरी कितना था 1, तो 1 कैरी आ लिखेंगे, तो 9 1 10, 18 19, है ना। 19 का 9 कैरी 1। अब हम लोग यहां तक कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब इसको काट देंगे, मतलब इसको भूल जाएंगे ना, इसको भूल जाएंगे। अब ये दोनों के बीच में अब आएगा बात, और क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, करते हैं। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, है ना। 2 1 जा 2, और कैरी कितना था 1, दैट इज 14 1 15, 15 का 5 कैरी कितना 1। अब यहां तक हो चुका है। अब क्या करेंगे, आप तिरछा यहाँ पर अब सीधा 3 into 1 कितना होगा, 3 into 1 कितना होगा, ये तिरछा तिरछा हो चुका है ना, तो 3 into 1 कितना होगा 3 होगा, और 1 जोड़ देंगे कितना होगा 4, तो 4 5 9 0 3। मतलब क्या हुआ, देखो पहले हम क्या करेंगे, सीधा गए, फिर तिरछा तिरछी गए, यहाँ कर दिए, फिर पूरा तिरछा तिरछी गए, यहाँ रख दिए, फिर इस दोनों में तिरछा तिरछी हुआ, यहाँ लिख दिए, और ये सीधा सीधे करके जो हार्सिल हुआ उसको जोड़ते गए, और हार्सिल हर केस में क्या ऐड होते जाता है। इसको एक बार देखिए, एक बार और इसको समझाएंगे। मैं क्वेश्चन का संख्या कम बताता हूं, लेकिन चीजों को क्लियरिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको एक प्रोसेस समझ में आ जाएगा तो आप 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन उड़ा सकते हो, प्रोसेस समझ में आ गया तो। और नहीं समझ में आया तो दिक्कत है इसकी। चलिए देखिए, पहले क्या करेंगे, 3 into 1 कितना होगा 3 1, हार्सिल 0, कुछ नहीं तो 0 नहीं लिखो, है ना, समझाने के लिए लिखना है। आगे चलिए, अब क्या करेंगे, 3 2 जा 6, तो क्या लिखेंगे बाबू 6, 4 1 जा 4, हार्सिल कितना था 0 10। सर अब हार्सिल क्यों 0 लिख रहे हो, आदत के लिए आदत हो जाएगा, तभी तो 1 नहीं छूटेगा, तभी तो 1 2 होगा तो नहीं छूटेगा, लिख पाओगे, इसलिए आदत के लिए 0 लिखना है, आदत हो जाएगा। तो 10 का क्या होगा 0, हार्सिल कितना होगा 1, लेकिन हार्सिल 1। अब क्या करेंगे, अब क्या होगा, हम कहां तक आ चुके हैं, हम यहां तक आ चुके हैं, सेकंड वाला प्रोसेस कर चुके। अब थर्ड प्रोसेस देखिए, 3 into 3 कितना हुआ 9, 1 into 1 कितना हुआ 1, और 4 2 कितना हुआ तो 8। दिखाई दे रहा है, जो कि आपका ये काम है। सबको क्या करना है, ऐड करना है, तो सबको ऐड करेंगे, और साथ में जो कैरी है उसको लिखते थे, कैरी कितना 1 है, कितना हो गया 9 1 10 और 19 का 9 कैरी कितना आ गया 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी, तो 4 3 जा 12, इसको भूल जाएंगे पहला डिजिट को। जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो पहला डिजिट को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब देखिए 4 into 3 कितना हो गया 12, 2 into 1 कितना हो गया 2, कैरी कितना है 1, दैट इज 14 1 15, 15 का 5 कैरी कितना हुआ 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब कुछ हो गया, अब सीधा सीधे 3 into 1 3 और 1 कैरी 4, दैट इज योर आंसर। बस समझ में आ रहा है। तो चीजों को आपको क्या करना है कि एक ही क्वेश्चन उठाओ, 2 ही क्वेश्चन उठाओ, लेकिन ध्यान से देखो तो समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया और माइंड में बैठ गया, और ये डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखना, क्योंकि यही आपको दिखाता है। यहाँ पे बार बार आप वीडियो नहीं देखना चाहते हो, ये डायग्राम अगर देखोगे तो क्लियरफाई हो जाएगा कैसे हो रहा है ना। और प्लस माइनस और मल्टीप्लाई ये गलत नहीं होना चाहिए, है ना, मतलब टेबल याद होना चाहिए, है ना, प्लस माइनस याद होना चाहिए। मिस्टेक होता है, सबसे होता है, मेरे से भी होता है, लेकिन चीजों को और अच्छा से करना है, बस और कोशिश करना है कि मिस्टेक ना हो, और प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करोगे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस समझ आ रहा है। और चीजों को क्लियरफाई करना है, ध्यान से देखोगे और समझने की कोशिश करोगे, सब समझ में आएगा। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिखाएगा, क्या दिखाएगा कि कैसे कैसे हो रहा है प्रोसेस, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, आइए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लेना चाहते हैं ताकि
कैरी वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बड़ा डाटा है, घबराने का नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने जानबूझ के लिया है। क्यों लिया है? ताकि कैरी वाला जो प्रॉब्लम है या फिर किसी के मन में आता हुआ सर थोड़ा इजी क्वेश्चन था, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, फिर भी सॉल्व हो, क्यों नहीं होगा? जब आप कंसेप्ट सीख चुके हो ना, देखो पहले हार्ड क्वेश्चन ले लेते तो दिक्कत था, इसीलिए पहले इजी डाटा लिए थे। अब आप प्रोसेस क्लियरिफाई कर चुके हो तो हार्ड भी क्वेश्चन सॉल्व, चलिए सॉल्व करते हैं। 5 1 5 क्या डी कुछ नहीं, 2 1 2 5 4 20, 20 और 2 22। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं माइंड नहीं कर रहा हूँ। 22 कैरी की तरह इसको कर जोड़ सकते हो, और 20 2 22 है कि नहीं, सिंपल 22 का 2 हाथ लगा दो, ठीक है, दैट इज 22 कैरी 2। 3 1 3 5 4 20, 23 23 23 और 4 2 8, 23 और 8 कितना हुआ 31, 31 और 2 कितना हुआ 33, दैट इज 3 कैरी 3। अब क्या करें, इसको काट देंगे, क्रॉस कर देंगे, भूल जाएंगे इसको। अब यहाँ देखेंगे 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, 12 8 20, 20 और 3 23 कैरी 2, 4 3 जा 12, 12 2 14, दैट इज योर आंसर। कितना शानदार है ना, जबरदस्त। ऐड करने आना चाहिए, एडिशन गलत नहीं चाहिए। और पहले आपको ये नहीं करना है जैसे हमने किया, नहीं, पहले आपको इस तरह नहीं करना। ये कब होगा, ये प्रैक्टिस करने से होगा। तो आपको पहले लिख कर करना है, जैसे उस टाइम से मैं लिख कर रहा हूँ ना, वैसे लिख कर कीजिएगा। फिर क्या होगा, वो प्रैक्टिस आपका ये धीरे धीरे डिलीट हो जाएगा, और ये जितना भी कैलकुलेशन प्लस वाला कर रहे थे हम नीचे लिखकर, वो सब आपका माइंड में होने लगेगा, और तब जाके आप ऐसे कर पाओगे, है ना। एटलीस्ट आपको 20 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। बस समझ में आ रहा है? तो चलिए इस वीडियो को कहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके, थैंक यू।